हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में। अगर आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं तो आपको लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि लाइटनिंग अरेस्टर हर इंडस्ट्रीज़ में लगा होता है और इंटरव्यू में भी लाइटनिंग अरेस्टर से रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लाइटनिंग अरेस्टर बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड लोगों के लिए। जो इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे वो है लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, लाइटनिंग अरेस्टर की वर्किंग क्या होती है, लाइटनिंग अरेस्टर कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा लाइटनिंग अरेस्टर बेहतर होता है और क्यों। तो पहले जानते हैं लाइटनिंग अरेस्टर होता क्या है। जैसे कि इसका नाम है लाइटनिंग अरेस्टर, तो लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली और अरेस्टर का मतलब जो अरेस्ट कर लेता है उस बिजली को, मतलब जो पकड़ लेता है उस बिजली को। जैसे कि चोर को पुलिस पकड़ती है, उसी तरह से ये जो डिवाइस है ये बिजली को पकड़ने का काम करता है। तो जो डिवाइस बिजली को पकड़ता है उसे बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। इसको लाइटनिंग अरेस्टर को एलए भी बोलते हैं। अगर इंडस्ट्रीज में या इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एलए क्या होता है तो कंफ्यूज नहीं होना, एलए ही लाइटनिंग अरेस्टर है। अब वर्किंग क्या होती है लाइटनिंग अरेस्टर की, तो पहले जानते हैं लाइटनिंग होने का रीज़न क्या होता है। तो लाइटनिंग होने का रीज़न होता है जो बादल होते हैं इनके ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और नीचे वाली साइड पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और ये अर्थ का सरफेस है, इसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो जब बारिश होती है तो एयर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, मतलब एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो गई और कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो उस केस में जो बादलों में नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव चार्जेस पे जो अर्थ सरफेस पे है। अब जब ये पॉजिटिव चार्जेस से अट्रैक्ट होते हैं तो अपने आप को डिस्चार्ज या न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से लाइटनिंग होती है। तो अब लाइटनिंग अरेस्टर काम कैसे करता है। ये जो लाइटनिंग अरेस्टर है ये कॉपर स्ट्रिप के थ्रू अर्थिंग से कनेक्ट होता है। ये जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है ये कॉपर स्ट्रिप के थ्रू अर्थिंग से कनेक्टेड होता है, और जो इसके ये पॉइंटेड एजेस है भाले की तरह, जो ये पॉइंटेड एजेस है इस पे पॉजिटिव चार्जेस आते हैं। अब इन एजेस होने का यही रीज़न होता है कि ये बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन इन पॉइंटेड एजेस पे। तो जब बादल इनके ऊपर आते हैं तो जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस को, और वो डिस्चार्ज होने की कोशिश करते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रोड होती है ये अर्थिंग से कनेक्ट है, तो इसका जो इम्पिडेंस पाथ होता है वो लो होता है, मतलब ये जो है वो लो इम्पिडेंस पाथ होता है और हमारा करंट लो इम्पिडेंस या लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। तो उस केस में जब बादल इसके ऊपर आएंगे वो जब इन पॉजिटिव चार्जेस से अट्रैक्ट होंगे तो वो डिस्चार्ज होंगे और वो लो रेजिस्टेंस की वजह से इस पाथ से फ्लो हो जाएंगे। तो अब दो रीजन की वजह से लाइटिंग अरेस्ट हुई, एक क्योंकि लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करना चार्जेस को, और दूसरा इस पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस आ गए। तो इसी तरह से लाइटिंग अरेस्टर काम करता है। जो लाइटिंग अरेस्टर होता है वो तीन तरह के मटेरियल में आता है, एक होता है कॉपर, एक होता है एल्यूमिनियम और एक होता है सिल्वर। जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो कॉपर का यूज़ करते हैं। अब लाइटनिंग अरेस्टर के कितने प्रकार होते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर के दो प्रकार होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल टाइप लाइटनिंग अरेस्टर और एक होता है ईएससी टाइप लाइटनिंग अरेस्टर। ईएससी टाइप लाइटनिंग अरेस्टर की फुल फॉर्म होती है अर्ली स्टीमर एमिशन लाइटनिंग अरेस्टर। पहले बात करते हैं कन्वेंशनल टाइप लाइटनिंग अरेस्टर कैसे काम करता है। ऐसे कि मैंने बताया कि अर्थिंग पे कनेक्ट होने की वजह से इसके जो नुकीले एजेस हैं या पॉइंटेड एजेस हैं इन पे पॉजिटिव चार्जेस आते हैं। तो जब बादल इनके आसपास आता है तो बादल के जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं इसके पॉजिटिव चार्जेस से और वो न्यूट्रलाइज करते हैं अपने आप को लाइटनिंग करा के, और लाइटनिंग अरेस्टर उन चार्जेस को डिस्चार्ज कर देता है थ्रू अर्थिंग। तो इस तरह से कन्वेंशनल लाइटिंग अरेस्टर काम करता है। जो कन्वेंशनल एलए होता है ये जो आसपास के बादल होते हैं सिर्फ उन्हीं के चार्जेस को डिस्चार्ज कर पाता है, क्योंकि अगर आसपास आएंगे तभी इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। जो कन्वेंशनल टाइप लाइटनिंग अरेस्टर होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल यूनिट्स में लगता है। और अगर हम बात करें ईएससी टाइप लाइटनिंग अरेस्टर की, तो ये जहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे लगता है। तो ईएससी टाइप लाइटनिंग अरेस्टर की वर्किंग पे बात करते हैं। तो जब बारिश और बादल होते हैं और लाइटनिंग होती है तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस होते हैं उनसे ये जो लाइटनिंग अरेस्टर है ये अपने आप को चार्ज कर लेता है। इसमें एक तरह का कैपेसिटर होता है जो अपने आप को चार्ज कर लेता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस से, जब बारिश और लाइटनिंग के टाइम पे वो चार्जेस होते हैं। अब जब ये चार्ज होता है तो इसके आसपास जब बादल होते हैं और उनमें नेगेटिव चार्जेस बहुत हो जाते हैं तो उस केस में इसने जो अपने आप को चार्ज किया होता है ये एक एमिशन करता है चार्जेस का, और बादल के नेगेटिव चार्जेस उन चार्जेस से अट्रैक्ट होते हैं और वो लाइटनिंग होती है, और वो जो लाइटनिंग होती है उसको ये डिस्चार्ज कर देता है। इसके लिए मैं आपको एक क्लियर वीडियो दिखाता हूँ कि किस तरह से काम करता है। ये कुछ ऐसे काम करता है, लाइटनिंग अरेस्टर हुआ
अब जैसे ही बारिश और चार्जेस की वजह से इसने अपने आप को चार्ज किया, अब आप देखेंगे इसमें बहुत बादल में बहुत सारे चार्जेस हो चुके हैं और यहाँ पे एक पीक टाइम आ चुका है। तो जब इसने फील करा कि पीक टाइम आ गया, इसने अपने चार्जेस छोड़े और उन चार्जेस की वजह से इसने जो बादल के अंदर जो चार्जेस थे उनको डिस्चार्ज कर दिया। तो इस हिसाब से ESC टाइप लाइटनिंग अरेस्टर काम करता है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, जहां पे हमारा लार्ज स्केल होता है वहां पे हम ESC टाइप लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं, क्योंकि ये जब सेंस करता है कि इसके आसपास चार्जेस जनरेट हो चुके हैं, तो इस वाले लाइटनिंग अरेस्टर ने जो अपने आप को चार्ज किया होता है, ये उन चार्जेस को एमिशन करता है और जो बादलों में चार्जेस होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज करके अर्थ कर देता है। तो इस हिसाब से ESC टाइप लाइटनिंग अरेस्टर काम करता है। अब बात करते हैं लाइटिंग अरेस्टर के इंस्टॉलेशन की। ये घर के सबसे ऊपर वाली जगह पे लगा होता है या इंडस्ट्री की सबसे ऊपर वाली जगह पे लगा होता है, या किसी क्रेन्स हो गई या मशीनरी हो गई, जो बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, टावर्स हैं, उनके सबसे ऊपर वाली जगह पे लगा होता है। और उससे एक स्ट्रिप आती है, कॉपर की स्ट्रिप, जो कि ग्राउंड होती है। तो अभी जो ग्राउंडिंग स्ट्रिप होती है, जब इस पे लाइटनिंग होती है लाइटनिंग अरेस्टर पे, तो ग्राउंडिंग स्ट्रिप के थ्रू चार्जेस अर्थ में चले जाते हैं। तो इस हिसाब से लाइटनिंग अरेस्टर की पोजीशनिंग होती है। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में। अगर लाइटनिंग अरेस्टर से रिलेटेड के पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।